नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का। आप देख रहे हैं प्रधानमंत्री विद्या चैनल और एनसीईआरटी ऑफिशियल। मैं हूं आपके साथ धर्मेंद्र सिंह। ये समय है सहयोग का और यहाँ पर एक बहुत ही महत्वपूर्ण मुद्दे को हम लेकर आए हैं। आप खुद ही अंदाज़ा लगाएं कि कितना महत्वपूर्ण है रोल ऑफ पेरेंट्स इन डेवलपिंग गुड लर्निंग हैबिट्स। क्या वो अच्छी आदतें होनी चाहिए और उसमें पेरेंट्स की क्या भूमिका होनी चाहिए और किस तरीके से वो उसको मदद कर सकते हैं अपने बच्चे के शैक्षिक विकास के मद्देनज़र। इस पर परिचर्चा करने के लिए हमारे साथ जुड़े हैं दो गेस्ट। सबसे पहले मैं आप सभी से उनका तारुफ करा दूं। पहले डॉक्टर रुचि शुक्ला जो कि असिस्टेंट प्रोफेसर हैं DEPFE NCERT से। बहुत बहुत स्वागत है डॉक्टर शुक्ला आपका। नमस्कार धर्मेंद्र जी, थैंक यू सो मच। और दूसरी तरफ हमारे साथ जुड़ रहे हैं प्रैक्टिसिंग काउंसलर मिस्टर नरेश कुमार। नरेश जी, आपका भी बहुत बहुत स्वागत है। नमस्कार सर, बहुत बहुत धन्यवाद आपका यहाँ आमंत्रित करने के लिए। चलिए कार्यक्रम की शुरुआत करते हैं। और जो आज का हमारा टॉपिक आई थिंक सभी के जो पेरेंट्स हैं उनके मन में भी ये कहीं ना कहीं मर्ज होगा। स्टूडेंट और पेरेंट्स को दोनों को एक साथ रखकर देखने की यहाँ पर हम कोशिश करेंगे। क्या क्वेरीज आती हैं उनको भी कहीं ना कहीं डील करने की कोशिश करेंगे। डॉक्टर शुक्ला, शुरुआत में आपसे करना चाहूँगा। बात करते हैं हम चैलेंजेस की, खासतौर से जब हम शिक्षा में सफलता की बात करते हैं तो एट प्रेजेंट वो चैलेंजेस क्या हैं विद्यार्थियों के समक्ष। अगर मैं 15 से 20 साल आपको फ्लैशबैक में लेकर जाऊं कि वहां पर जो स्थिति थी वहां से लेके अब तक का जो समय व्यतीत हुआ है, तो एट प्रेजेंट उन शिक्षा के बीच में जो रोड़े हैं, जो चैलेंजेस हैं, जो विद्यार्थियों को लिए बड़ा परेशान करते हैं उनकी सफलता को आगे बढ़ाने में, वो क्या हैं, कैसे उनसे निपटा जाना चाहिए। हाँ धर्मेंद्र जी, सवाल आपका बहुत अच्छा है क्योंकि ना सिर्फ गत वर्ष में बल्कि जो आपने बोला पिछले 10-15 साल में विद्या में तकनीकीकरण हुआ है। जो टीचिंग लर्निंग प्रैक्टिसेस हैं उसमें बदलाव आया है, जो अप्रोचेस हैं उसमें बदलाव आया है, जिसके कारण सबसे ज्यादा इम्पैक्टेड हमारी स्टूडेंट फोर्स है। कई बार नीतियों के बदलाव होते हैं जिसके कारण स्टूडेंट्स की जो स्ट्रेटजीज होती हैं उनको उन्हें रिवर्क करना पड़ता है। बट हाउएवर वन शुड अंडरस्टैंड कि स्टूडेंट्स के जो अचीवमेंट्स होते हैं दे आर एन इंटरेक्शन बिटवीन व्हाट द टीचर हैज डन इन द स्कूल एंड हाउ द पेरेंट हैज टेकन इट फॉरवर्ड विद द चाइल्ड। हम तकनीकीकरण की बात करते हैं। पहले के समय में विद्यार्थियों के पास इंफॉर्मेशन कम होती थी, कंफ्यूजन्स कम होते थे। आज के दौर में गूगल के होने से, लाइब्रेरीज ऑनलाइन होने से, कनेक्टिविटी बिटवीन पीपल होने से स्टूडेंट्स के पास इंफॉर्मेशन ओवरलोड है, जिसकी वजह से उनके कंफ्यूजन्स भी बढ़ जाते हैं और उनके ऊपर जो प्रेशर्स हैं वो भी बढ़ जाते हैं। और इसमें सबसे बड़ी प्रॉब्लम जो आती है उसमें ये आती है कि आपके जो पेरेंट्स होते हैं वो कभी कभी इन सब चीजों में जिसे बोलते हैं ना लेटेस्ट टेक्नोलॉजी और लेटेस्ट टेक्निक से अवगत नहीं होते हैं। इसलिए जहां पे बच्चा कंफ्यूज्ड होता है वहां पे पेरेंट का इंसाइटफुल रिफ्लेक्टिव एक्सपीरियंशियल लर्निंग का जो इनपुट पहले मिलता था वो अब नहीं मिल पाता है। हम देखते हैं कई सारे ऑनलाइन फोरम शुरू हो गए हैं जिसमें बच्चों को नई तकनीकें सिखाई जाती हैं, बट पेरेंट्स को उनके बारे में कुछ नहीं पता है। वो आपस में बात करते हैं, जी हम आप अपने बच्चे को करा रहे हो क्या, अच्छा आप भी करा रहे हो क्या, ओके, 2 लोग करा रहे हैं तो मैं भी बच्चे को करा लेता। तो वो इंफॉर्मेशन गैप है कहीं पे, जिसकी वजह से बच्चा कभी कभी ट्रैप भी हो जाता है, कंफ्यूज भी हो जाता है। और जब ये हमारा पैंडेमिक सिचुएशन शुरू हुआ तो स्थिति और भी ज्यादा कंफ्यूजिंग और भी ज्यादा स्ट्रेसफुल हो गई, बिकॉज पूरा मेथड ही एजुकेशन का इफ आई मे से सो चेंज हो गया, वेयर द स्टूडेंट वाज लर्निंग ऑनलाइन, 1-to-1 कम्युनिकेशन नहीं था, पीयर ग्रुप नहीं था, एंड पेरेंट्स हैड बिकम एन इक्वल पार्टनर इन द लर्निंग। स्पेशली जो प्री प्राइमरी और प्राइमरी के स्टेज के बच्चे थे उनके जीवन में, जहां की पेरेंट्स साथ में बैठ के क्लास अटेंड करवाता है, दे इंश्योर करता है कि बच्चा समझ रहा है जो टीचर बता रही है और उसको अपनी किताब में कॉपी में कर पा रहा है। तो ये बड़े सारे चेंजेस हो गए जिसकी वजह से टीचिंग लर्निंग इज नो मोर द वे इट यूज्ड टू बी। आई थिंक बिल्कुल डॉक्टर शुक्ला, आपने काफ़ी सारी ऐसी बातें बताई हैं। एक समय ये था कि चलिए हमारे पास सीमित संसाधन हैं
और पर्टिकुलर क्षेत्र में जाकर इन्हीं चीज़ों को उपयोग करते हुए हम अपने भविष्य की जो दिशा है उसको सुनिश्चित कर सकते हैं। समय बदलता गया, तकनीकें इतनी ज़्यादा आ गई कि हम खुद भी उनको चूज़ कर पाने में कहीं न कहीं असक्षम होते हैं, जिससे काफ़ी सारी भ्रांतियाँ होती हैं। खैर चलिए, इस पे और भी हम बातें करेंगे कि किस तरीके से इसको हम आगे सुधार सकते हैं। नरेश जी, मेरा अगला सवाल आप ही की तरफ, और यहीं से वो प्रश्न निकलता है कि चलिए, अगर संसाधन बहुत हैं, तकनीकी सुविधाएं इतनी ज़्यादा आ गई हैं जहाँ पर हमको चूज़ कर पाने में बड़ी सारी मुसीबतें होती हैं, हमसे तात्पर्य है हमारे जो स्टूडेंट्स हैं, सो हाउ द स्टूडेंट्स कैन मीट दीज चैलेंजेस। अब यहाँ पर देखें कि वो बेसिक चैलेंजेस आखिरकार आते क्या हैं, तो इस बात को भी अच्छे से समझ लेते हैं। शुक्रिया सर। जैसे कि आपने धर्मेंद्र जी और डॉक्टर रुचि शुक्ला मैम ने बहुत अच्छे से बता दिया कि आज की अगर हम देखें, कोई पुरानी जनरेशन के यही सोचते हैं कि हमारे टाइम वो फैसिलिटीज़ नहीं थी जो आज के बच्चे को मिलती हैं। वो इस चीज़ को नहीं समझ पाते कि आज के बच्चे को कन्फ्यूजन्स भी कितनी आती हैं। फैसिलिटीज़ हैं बट आज इतने वैरायटी ऑफ कोर्सेज हैं, करियर ऑप्शंस हैं, और बच्चे को ईजी नहीं होता उतना कि चूज क्या करना है। और कहीं ना कहीं हम एक और चीज़ मिस कर जाते हैं। हमारा आजकल यही आता है कि बच्चा चैलेंज कैसे मीट करे, बिकॉज हम एक पेरेंट्स के मन में भी ये होता है कि एजुकेशन है तो मेन रोल बच्चे का है, बच्चे ने ही अपने चैलेंजेस को मीट करना है। और जबकि ये मुझे लगता है कि सही नहीं है। जो किसी बच्चे की एजुकेशन है वो एक ट्राइंगल के हम कह सकते हैं कि एजुकेशनल ट्राइंगल के बेस से हम समझ सकते हैं, जहाँ के ट्राइंगल के 3 कॉर्नर्स जो हैं उनमें स्टूडेंट भी है, पेरेंट भी है और टीचर भी है। तीनों का ही एक कोलैबोरेटिव एफर्ट्स चाहिए इसमें। अगर हम एक सिंपल सा बात ही करें कि घर में कोई फंक्शन होता है, कोई बर्थडे पार्टी है, कोई शादी होती है, तो 2, 4 दिन, 5 दिन, 10 दिन का फंक्शन भी होता है, तो उसको कोई एक सिंगल पर्सन को हैंडल करना इतना आसान नहीं होता, पूरी फैमिली एफर्ट्स करती है तब जाके। तो वहाँ पे एजुकेशन एक छोटा इवेंट नहीं है। एजुकेशन में 15-20 साल लॉन्ग चलने वाली प्रोसेस होती है, जहाँ बहुत सारी चेंजेस आती हैं टाइम टू टाइम, बच्चे को बहुत चैलेंज आ सकते हैं। तो हम बच्चे को फ्री नहीं छोड़ सकते कि वो अपने आप उसको टैकल करे। तो मेरा ये कहने का मतलब है कि हमें इसको तीनों को साथ में ही सोच के चलना चाहिए। जो भी बच्चे को हम चाहते हैं कि बच्चा हमारी एजुकेशन में सक्सेस हो, हर चीज़ वो सीख पाए जो हम उससे एक्सपेक्ट करते हैं, तो हमें अपना रोल भी पता होना चाहिए, टीचर का रोल भी पता होना चाहिए, और स्टूडेंट का मेन रोल तो है ही उसमें। तो आज का टॉपिक के इसलिए मुझे बहुत अच्छा लगा आपका कि हमें पेरेंट्स में बहुत कम अवेयरनेस होती है इस बारे में कि उनका भी एक इम्पॉर्टेंट पार्ट रहता है बच्चे को ग्रो करने में, हेल्प करने में, लर्न करने में, हेल्प करने में, अपने स्किल्स डेवलप करने के हेल्प में। बिकॉज बच्चा ओवरऑल अभी उतना मैच्योर नहीं हो पाता है कई बार वो डिसीजन ले पाए, और उसे एक हेल्प की रिक्वायरमेंट होती है, और सबसे अच्छे से हेल्प घर पे पेरेंट्स और स्कूल में टीचर कर सकते हैं। तो अगेन मैं कहूँगा कि बच्चे को अकेले इन चैलेंज को मीट नहीं करना है। टीचर एंड पेरेंट्स ऑल्सो हैव देयर रोल टू हेल्प द चाइल्ड इन मीटिंग द एक्सपेक्टेशंस। सो हम अगेन इसमें हम कह सकते हैं कि जब बच्चा हमारा स्कूल जाता है तो वहाँ तो टीचर उसको देख रहा है, पढ़ा रहा है, अलग अलग टीचर भी पढ़ा रहे हैं, बट व्हाट आफ्टर द स्कूल? स्कूल के बाद क्या बच्चे को हम अकेला छोड़ दें? नो। तो मुझे लगता है वहाँ पेरेंट को भी कुछ एफर्ट करने पड़ेंगे। बट दिक्कत क्या आती है, हमारे पास कई बार पेरेंट्स होते हैं वर्किंग हैं, उनके पास टाइम नहीं है, पेरेंट्स कम एजुकेटेड हैं, उनके पास टाइम नहीं है। तो अलग अलग रीजंस होते हैं कि पेरेंट्स भी सोचते हैं कि हम कर क्या सकते हैं, हम हेल्पलेस हैं, बट ऐसा एक्चुअल है नहीं। क्योंकि अगर पेरेंट्स को थोड़ी सी अवेयरनेस ले आए उनके रोल के बारे में, जो कि हमारा मकसद है आज के इसका, तो ये एक आज आजकल ऑनलाइन क्लासेस चल रही हैं कोविड टाइम में, तो मेजॉरिटी ऑफ टीचर से अगर आप बात करेंगे तो उनका एक ही इश्यूज आएगा कि बच्चे सीरियसली क्लासेस रेगुलर अटेंड नहीं कर रहे हैं। बच्चे के अपने ऊपर है वो अटेंड करता कि नहीं। पेरेंट्स अपनी ड्यूटी फ्री समझते हैं, जब उन्होंने फोन प्रोवाइड कर दिया, लैपटॉप प्रोवाइड दिया, गैजेट दे दिए, डाटा पैक डलवा दिए, पेरेंट्स सोचते हैं कि मैंने तो सारी फैसिलिटीज दे दी, अब बच्चे को क्लासेस लगवानी है। बट बच्चा, हम अगेन कहेंगे कि इतना नहीं होता सीरियस अपने बारे में कि क्या वो लूज कर रहा है जब वो एक क्लास भी मिस करता है। तो मेरा मकसद है कि यहाँ पे हम कहें कि देयर इज वेरी इंपॉर्टेंट रोल ऑफ बीइंग रेगुलर इन स्टडीज। अगर हम अपने स्टूडेंट लाइफ की बात करें या आज टीचर, हमने भी फील किया कि जो बच्चे हाई अचीविंग होते हैं ऑलमोस्ट सभी के सभी उनमें से वही होते हैं जो रेगुलर रहे हैं थ्रू आउट दी एकेडमिक सेशन। ऐसा रेयर ही कोई चांस होगा, आई थिंक, या तो मेरे नॉलेज में नहीं है कि जो बच्चा रेगुलर भी ना रहा हो और बहुत अच्छे मार्क्स भी लाता हो।
तो जो स्टूडेंट हैं वो भी कंपेयर कर सकते हैं इस चीज को कि जितने भी हाई अचीवर्स होते हैं वो बहुत ही रेगुलर रहते हैं अपने स्टडीज के साथ, अपने डाउट्स क्लियर करते हैं। बट हमारे पास ऐसे बच्चों का फ्रैक्शन बहुत कम होता है, बहुत ही कम नंबर होता है जो रेगुलर सेल्फ मोटिवेटेड जिनको हम कह सकते हैं बच्चे हों। बिल्कुल नरेश जी, आपने एकदम उत्तम फरमाया। मैं आपकी तरफ दोबारा लौट के आऊँगा, समय हमारे पास बहुत ही कम है। निश्चित रूप से डॉक्टर शुक्ला, मैं आपकी तरफ मुखातिब हो रहा हूँ। नरेश जी ने बोला कि घर का जो एनवायरनमेंट है अच्छा होना चाहिए, पेरेंट्स की मदद यहाँ पर ली जानी चाहिए, उनका रोल भी यहाँ पर बहुत महत्वपूर्ण हो जाता है। लेकिन ये देखिए कि लाइव प्रश्न में एक मर्ज निकल कर आया है, पिछले 1.5-2 साल की कहानी में बयां कर रहा है, एक छोटी सी लाइन, और उसके पीछे कहा तो एक स्टूडेंट ने, लेकिन कितने लोग कहीं ना कहीं इसी दर्द को बयां करते हुए नजर आ रहे हैं। क्या किया जाना चाहिए? मैम, आई कैन नॉट अंडरस्टैंड एनीथिंग इन ऑनलाइन क्लासेस, देयर यू आर। अगर मान लीजिए ऑनलाइन क्लासेस की जो नरेश जी अभी बात कर रहे थे, डॉक्टर शुक्ला आप सुन पा रहे हैं मुझे? जी जी धर्मेंद्र जी, ये जो आपने जो स्टूडेंट ने बोला है, इससे सरोकार ना करना तो ऑप्शन ही नहीं है, बिकॉज इट इज नॉट अ प्रॉब्लम विथ छोटे बच्चों की प्रॉब्लम नहीं है अकेले, ये किसी की भी प्रॉब्लम है। क्योंकि जब हम ऑनलाइन मीडियम पे इंटरैक्ट करते हैं तो एक तो हम ट्यून्ड है साइकोलॉजिकली टू फेस, वो ना हो पाने से अब हमारा हो गया है थ्रू अ मीडियम दैट सीम्स लाइक फेस टू फेस बट इज एक्चुअली वर्चुअल। तो उसके बाद उस मीडियम में डिस्ट्रैक्शंस इतने ज्यादा हैं, बच्चा म्यूट कर रहा है, अनम्यूट कर रहा है, बच्चा स्क्रिप्ट्स कर रहा है स्क्रीन पे, उसको भी पता है मैम शायद हमें देख नहीं रही हैं, किसी और को देख रही हैं, मैम कुछ कर भी नहीं सकती हैं, मैम मेरे सामने है पर है नहीं। So all these things kind of feed into the fact that बच्चे वर्चुअली कंप्यूटर के सामने बैठते हैं, क्लास का पूरा टाइम पूरा करते हैं, लेकिन वो अटेंशन नहीं दे पाते। इसमें भी आई विल लाइक नरेश जी जस्ट सेड, पेरेंट इन्वॉल्वमेंट अगेन बिकम्स एंड कम्स इनटू द पिक्चर। देयर हैज टू बी अ पर्सन। देखिए जब आप क्लास में होते हैं तो मैम देखती हैं अच्छा ये बच्चा ध्यान नहीं दे रहा, तो उसका नाम बुला के बोलेंगे आप बताइए इसका क्या सवाल का जवाब होगा, बच्चा तुरंत बैक टू क्लास आ जाता है। ये काम आज जब वर्चुअल क्लासेस हैं ये पेरेंट्स को करना पड़ता है। आप ध्यान नहीं दे रहे हो, आप स्क्रिबल कर रहे हो, मैम नहीं वर्चुअल मीडियम से देख सकती है कि बच्चा किताब में ड्राइंग कर रहा है, अटेंशन नहीं पे कर रहा है, ये पेरेंट देखता है। आई नो इट्स अ चैलेंज, जैसे नरेश जी ने बोला कि 2 पेरेंट्स वर्किंग है अगर, तो बच्चे को कैसे दे विल वॉच। But believe me, this is something that every parent has to do. It's not a choice. You have to do it. बिल्कुल, चलिए चॉइस ली हुई, फिर भी हम कहते हैं कि बच्चा अगर घर में पैदा होता है तो उसकी प्राथमिक शिक्षा वो माँ से शुरू होती है। समझ में आया? बच्चा माँ बोलना शुरू करता है और हम वहीं से मान लेते हैं कि उसका शिक्षा का जो चीज़ है वो लाइन है वो वहीं से स्टार्ट हो गई। एक बात और भी निकल कर आई, नरेश जी ने भी बोला, आपने भी बोला कि जो उत्तरदायित्व वाली बात है कि अगर पेरेंट्स ने उनको वो गैजेट्स लेके दिए, चलिए मोबाइल आपके पास है, टैब आपके पास है, कंप्यूटर आपके पास है, पीसी आपके पास है, आपने सिर्फ पढ़ना है। अब एक तरफ तो वो उत्तरदायित्व की पूर्ति का निर्वाह अवश्य होता दिखाई दे रहा है, दूसरी तरफ अगर बच्चा उतना ध्यान नहीं दे रहा है फिर भी हम कहीं ना कहीं पेरेंट्स को ही कटघरे में खड़ा कर रहे हैं कि उनको ही ध्यान देने की आवश्यकता है। लेकिन जो प्रश्न है उसको एक बार दोबारा से पटल पर रखने की कोशिश कर रहा हूँ कि आई कैन नॉट अंडरस्टैंड ऑनलाइन स्टडीज़। क्या भार बहुत ज़्यादा हो गया है, बच्चे ऊब गए हैं, या उनको वो चीज़ नहीं डिलीवर हो पा रही है जो हम फिजिकली क्लास में करते थे? डॉक्टर शुक्ला, यहाँ पर आप क्या टेक देना चाहेंगी? क्या वास्तव में वो जो कार्यकाल है बहुत लंबा हो गया, एक ही शिक्षा पद्धति इतनी ऊबन वाली हो गई, मिल नहीं पा रहे हैं बच्चे, टीचर्स से नहीं मुखातिब हैं, वो जो नए नए इंटरेस्ट से वो पढ़ाई करते थे वो पूरी तरीके से गायब हो गए? आखिर कब तक चलेगा? उत्तरदायित्व तो इतने ज़्यादा हैं कि हमारे पास समय बहुत कम है और कहीं ना कहीं उसको हम सक्षम कर पाने में भी असक्षम से साबित होते चले जा रहे हैं। क्या करना चाहिए? देखिए बात सही भी है कि बच्चे अकेले क्या कर सकते हैं, वर्चुअल मीडियम काफी ड्राई मीडियम हो जाता है एट टाइम्स, स्पेशली जब क्लासेस की बात आती है। एक आदमी बोल रहा है बाकी सब सुन रहे हैं। इन दिस केस टीचर्स हैव टू वर्क आउट स्ट्रेटजीज वेयर दे कैन एंगेज द स्टूडेंट। द स्टूडेंट, जो कि नरेश जी ने भी बात की, एक इंट्रिंसिक मोटिवेशन होता है, एक सेंसिटिविटी होती है, एक सेंस ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है टुवर्ड्स योर एजुकेशन। अगर पेरेंट्स अपने बच्चों में वो कॉन्शियसनेस डेवलप कर पाए, अगर टीचर्स वो मोटिवेशन पैदा कर पाए, तो आई थिंक दिस प्रॉब्लम टू अ लार्जर एक्सटेंट कैन बी हैंडल्ड। बट जैसा कि आपने धर्मेंद्र जी बोला, ये सिर्फ प्रॉब्लम इज ऑन द सर्फेस, इट्स द टिप ऑफ द आइसबर्ग।
देयर आर अदर साइकोसोशल इश्यूज जो पैंडेमिक की वजह से क्रिएट हुए हैं, दैट आर ऑल्सो फीडिंग इनटू दिस बिहेवियर. सो इट हैज टू बी एन अप्रोच दैट कैन इसीलिए हम लोग हमारी सरकार भी कोशिश कर रही है कि स्कूलों को खोला जाए, वैक्सीन बच्चों के लिए लाई जाए और उनको ये जो इन्वायरमेंट है इससे आगे लेके जाया जाए. सो आई थिंक इफ ऑल दिस इज डन इन सम प्रोपोर्शंस, दिस कैन सॉल्व द प्रॉब्लम. बिल्कुल डॉक्टर शुक्ला, थैंक यू सो मच. समय अगर रहा तो फिर से मैं आपकी तरफ आप आने की कोशिश करूंगा. नरेश जी, एक बहुत अच्छा कमेंट आया है, मैं आपको उसके बारे में बताना चाहूँगा और साथ में एक प्रश्न भी उसमें ऐड करूंगा. पहले देख लेते हैं कि कहा क्या गया है. भाषा विश्वास जी कहती हैं कि एज ए पेरेंट और टीचर ये उनकी जिम्मेदारी बनती है, बोथ द साइड्स. यस, बिल्कुल, कि उनकी पढ़ाई लिखाई में ग्रोथ हो, पर्सनैलिटी में ग्रोथ हो, और पेरेंट्स की जो उत्तरदायित्व वो कहीं ना कहीं बहुत ज़्यादा है. तो टीचर्स और पेरेंट्स को बच्चे की ग्रोथ के लिए एक पिलर के रूप में यहाँ पर देखा जा रहा है. इस बात से क्या आप सहमत हैं? आप देखिए, प्रश्न यहाँ पर देख लेते हैं कि क्या कुछ प्रिकॉशंस होने चाहिए अगर हमें उनकी ग्रोथ को देखना है. शिक्षण जो पद्धति यहाँ पर चल रही है, थोड़े से निराश बच्चे जरूर नज़र आ रहे हैं, तो क्या वो प्रिकॉशंस होने चाहिए, क्या वो टेक्निक्स होनी चाहिए ताकि बच्चे बोर भी ना हो और मज़े से, बड़े मज़े से वो पढ़ाई भी करते चले, देश की विकास की मुख्य धारा में अपना योगदान भी आगे जाके दे सकें? हाँ जी सर, जैसे कि आप इसमें मैं बताऊं कि एक पॉइंट की जो आपको बताया कि हम क्या करें कि बच्चा इंटरेस्ट ले, तो इसके लिए एक सिंपल एग्जांपल दूंगा मैं कि जैसे बच्चा एक वीडियो गेम खेलने लगता है तो वो 2-2 घंटे भी खेल सकता है, 1 घंटे भी खेल सकता है, बट उसको पढ़ने नहीं बैठ सकता है. तो इसका कारण क्या होता है, हमें बच्चे को कुछ हमें बिहेवियर, हेलो एक्सक्यूज मी, कैन यू प्लीज रिपीट द क्वेश्चन? हेलो. जी जी, हम सुन पा रहे हैं. हाँ, आप एक बार दोबारा प्रश्न बोल देंगे सर, मैं थोड़ा बीच में. बिल्कुल, मैं आपसे प्रश्न ये पूछना चाह रहा हूँ कि वो स्पेशल प्रिकॉशंस क्या होने चाहिए, खासतौर से पेरेंट्स की तरफ से जब वो अपने बच्चों से बात करते हैं, मुखातिब होते हैं, क्योंकि अल्टीमेटली बात तो पेरेंट्स को ही करना है ना. अगर परिवार में आप केंद्र बिंदु बनकर देखेंगे तो बड़े वही हैं. कहाँ आप बाहर जाएंगे जहाँ पर बाहर जाना मुनासिब नहीं, आखिर करना तो घर में रहकर ही है ना. तो क्या प्रिकॉशंस होने चाहिए सर? और आजकल खासकर से लिमिटेशन मैंने बताया कि टीचर के पास भी इतना टाइम नहीं होता है, न्यूक्लियर फैमिलीज हैं, अब बच्चे को वो सपोर्ट नहीं मिल पाता है, और पैंडेमिक कंडीशन में तो अपने फ्रेंड सर्कल से भी इतना मीट नहीं कर पाता है. तो ऐसे में बच्चे को के साथ बहुत ही ध्यान से बात करनी पड़ती है. पेरेंट्स को काफ़ी चीज़ों का प्रिकॉशन लेना पड़ेगा, जैसे कि उसके साथ, बच्चे के साथ जब भी आप बात करते हैं तो बच्चे को लगना चाहिए कि आप उसके साथ हैं फिजिकली भी, और एक्चुअली आप उसको सुन रहे हैं, इंपॉर्टेंस दे रहे हैं बच्चे को. क्योंकि हम कई बार सोचते हैं कि बच्चा जो हम चाहते हैं वही करे, बट बच्चा अपने आप को सबसे ज़्यादा जानता है, उतने अच्छे से हम उसको नहीं जानते हैं. हमें बच्चे को भी पूरा मौका देना चाहिए, और दिन में अगर 2-4-5 मिनट हम उससे बात करते हैं कि बेटा आपके क्लासेस कैसे चल रही हैं, वर्क कर रहे हैं, कोई दिक्कत तो नहीं आ रही है, तो बच्चे के लिए भी काफ़ी होता है कि कोई उसको हेल्प का सोर्स मिलता है कि कोई उसको सुनने वाला है. तो वो उससे हेल्प तभी पूछेगा जब उसमें एक ट्रस्ट बिल्ड होगा कि पेरेंट्स जो है वो, बच्चा अपने पेरेंट्स पे इतना भरोसा कर सके कि वो मेरी बात को समझेंगे. तो उसके लिए हम भी जब भी बच्चे से बात करनी है तो हमें कुछ चीज़ों का ध्यान रखना है कि बच्चे को ये कहीं ना लगे कि हम फॉर्मेलिटी कर रहे हैं, उसको सच में लगे कि हम सीरियस हैं, उसके बारे में कंसर्न हैं, और हम उससे को ग्रोथ के लिए जो भी हम हेल्प करते हैं, बच्चे में पहले वो ट्रस्ट बिल्डिंग करनी पड़ेगी. हमेशा बच्चे की प्रॉब्लम को उसके नज़रिए से भी समझना है. हम ज़्यादा मैच्योर है, हम ये नहीं हमारे मन में आना चाहिए. और जब भी बच्चे से बात कर रहे हैं तो कोशिश करिए कि उसके आई से कांटेक्ट रखिए, स्माइल के साथ बात करिए, उसको कभी टोके ना जब वो शेयर कर रहा हो, क्योंकि बच्चा एकदम अगर टोक देते हैं तो बच्चा रुक जाता है, अपनी वो शेयरिंग नहीं कर पाता है उतने अच्छे से. साथ में बच्चे को हमें सेल्फ अवेयर करना है. मैं कुछ एक और हैबिट्स जोड़ना चाहता हूँ इसमें. सर, सेल्फ अवेयरनेस का मतलब बच्चे को अपना स्ट्रेंथ पता हो, वीकनेस हो, वो कैसे लगती है पता. हमें उसके रिकॉर्ड को साथ में साथ उसके साथ बैठ के डिस्कस करना है कि कहाँ बच्चे ने इम्प्रूव किया, कहाँ बच्चे में कमी आई. तो उसके साथ जब डिस्कस करेंगे तो कई चीज़ें ऐसे निकलेंगी जिससे बच्चे को अपनी स्ट्रेंथ और वीकनेसेस का पता चल जाएगा. साथ में जब पेरेंट्स और बच्चे के बीच एक हेल्दी रिलेशनशिप बनाना बड़ा ज़रूरी है. उसके हेल्दी रिलेशनशिप का मतलब ये है कि म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए, गैप नहीं होना चाहिए उनके साथ. तो उस चीज़ का भी हमें ध्यान रखना है. जैसे मैं एक स्लाइड के थ्रू ये दिखाना चाहता हूँ कि एक सिंपल, जब भी पेरेंट्स बात करते हैं तो आप इस पिक्चर में देख सकते हैं कि 2 लोग बात कर रहे हैं, तो वहाँ क्लियर हो रहा है कि वो एक दूसरे को समझ रहे हैं, पूरा कम्युनिकेशन इफेक्टिव हो रहा है.
तो ऐसे ही हमें सिंपल सी बेसिक चीज़ों का पता रखना, याद रखना वहाँ पे जब भी हम बच्चों से बात करते हैं, कि बच्चे को लगे कि वाकई मेरी बात सुनी जा रही है और मेरे बारे में कोई है जो सोच सकता है, हेल्प कर सकता है। जी जी, बहुत बेहतर। 2 मिनट का समय हमारे पास अभी भी बाकी है। डॉक्टर शुक्ला, एक केंद्रीय विद्यालय से आर के पुरम से ही हमारे नई दिल्ली से एक कमेंट आया है, मैं आपके सामने रख रहा हूँ। मैं चाहता हूँ कि आप इस पर अपना टेक ज़रूर बताएं, सहमत है या नहीं है। पहले चलिए एक बार पढ़ के देख लेते हैं। आई थिंक टीचर मस्ट प्रिपेयर वेल हिज क्लास विद वैरायटी ऑफ एक्टिविटीज़, ओके, available net as open resources, gamification of concepts, reduce monologue etc। सहमत हैं आप? हाँ, बिल्कुल सहमत हैं। बट देखिए, सरकार ने गाइडलाइंस दी हैं, गाइडलाइंस के हिसाब से देयर इज अ टाइम फ्रेम कि एक वर्चुअल क्लास का टाइम कितना होना चाहिए, वो 1.5 घंटे का नहीं हो सकता। जी। बच्चे के अटेंशन स्पैन को ध्यान में रख के करना चाहिए, उसकी फिजिकल हेल्थ को ध्यान में रख के करना चाहिए। एंड ऑफ कोर्स सिंस यू हैव द फैसिलिटी एंड यू आर फंक्शनिंग थ्रू द इंटरनेट, आप इंटरनेट का सदुपयोग करके उसकी मोनोटनी भी ब्रेक कर सकते हैं एक क्लास की। और जैसे कि नरेश जी बोल रहे थे, मैं ये भी यहाँ पे कहना चाहूंगी, क्योंकि सेशन अब एंड हो रहा है, कि जब हम एज पेरेंट्स बच्चे के ऊपर एक्सपेक्टेशंस का प्रेशर डाल सकते हैं, हमारे हाव भाव से, हमारी भाषा से, हमारी कथनी और करनी से उनके ऊपर एक्सपेक्टेशंस का प्रेशर बनता है, तो फिर हम अपने उन्हीं चीजों को अपनी भाषा और हाव भाव से बच्चे के अंदर एक स्ट्रॉन्ग सेंस ऑफ सेल्फ एंड कमिटमेंट एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी, जिसे हम लोग इंट्रिंसिक मोटिवेशन कहते हैं, वो पढ़ाई के प्रति पैदा कर सकते हैं। एंड ऑफ कोर्स टीचर्स शुड, अभी इसी सेशन से पहले आपका मैं सेशन देख रही थी, उसमें जिन चीजों की बात हो रही थी, आप ऑनलाइन मीडियम को एक्सप्लोर कीजिए एज टीचर्स, and then you will be able to better engage students, and students should also try कि बजाय स्क्रीन को बराबर देखते रहने के, they should also indulge in some writing, they should also interact with the teacher, question, put messages in the chat box as to what they are understanding, what they are not understanding, whether they want the teacher to repeat something। तो आप जब मीडियम से इंगेज करेंगे तो आपकी मोनोटनी भी ब्रेक होगी और आपका अटेंशन स्पैन भी बेहतर बनेगा। एग्जैक्टली एक वो बात होती है कि अगर पिता पुत्र आपस में बात कर रहे हैं या पेरेंट्स और बच्चों के बीच में कुछ बात चल रही है, तो एक हेल्दी कम्युनिकेशन स्किल की हम बात करते हैं, तो वो कितना इफेक्टिव होना चाहिए, बहुत कम वक्त में आपको बताना है डॉक्टर शुक्ला, समय हमारे पास बिल्कुल भी नहीं है। देखिए, आजकल पेरेंट्स के पास टाइम भी नहीं है, बच्चे भी ज्यादा इंगेज करना पेरेंट्स के साथ कोशिश करते हैं कि अपने एज ग्रुप के साथ रहें, अपने मीडियम्स ऑफ इंटरनेट और इसके साथ रहें, परंतु जो भी छोटा एंगेजमेंट आपका है वो आपकी फीलिंग को दर्शाना चाहिए, ना कि एक रूटीन होना चाहिए कि खाना खा लिया, सो लिया, नहा लिया, 2 घंटा बैठ के पढ़ाई किया, उसके आगे जाइए थोड़ा सा। आज क्या लगा, अच्छा क्या आज कुछ पसंद आया, क्लास में आज कुछ मैम ने पढ़ाया, वाज इट एक्साइटिंग। तो बच्चे के साथ इमोशनल लेवल पे थोड़ा आप एंगेज करेंगे तो वो खुल के आपके सामने आएगा और आपके साथ अपनी प्रॉब्लम शेयर करेगा। जी, तो ये था आज का हमारा सहयोग सेशन, जहां पर हम बात कर रहे थे खासतौर से पेरेंट्स की, उनकी जिम्मेदारियों के लिए, खासतौर से अपने बच्चे के लिए जो भी फिलहाल घर में हैं, घर पर ही बैठकर पढ़ाई कर रहे हैं। और भी बहुत सारी ऐसी बातें हैं जिन पर चर्चा नहीं की जा सकी, लेकिन यस, लाइव में जो हमसे प्रश्न पूछे गए उनके लिए ज़रूर ये सराहनीय कृत रहा। ऐसे ही आप अपने इंटरेस्ट को शो करते रहें। कुछ और भी जो बातें रह गई हैं, कोशिश करेंगे कि एक ऐसा और भी सेशन हम आपके लिए लेकर हाजिर हों निकट भविष्य में। लेकिन यस, जितना भी यहाँ पर बताया गया है, मैं समझता हूँ जितने भी पेरेंट्स इस प्रोग्राम को देख रहे थे उनको इन सब से सीखने की ज़रूरत है। और कहीं ना कहीं यस, पेरेंट्स की भूमिका नहीं है, टीचर्स ने भी अपना जो महत्वपूर्ण योगदान दिया है उनके लिए भी झुककर सजदा अगर किया जाए तो कम नहीं। और स्टूडेंट्स को भी ये समझने की आवश्यकता है कि जो डिलीवर हो रहा है कहीं ना कहीं करना उन्हीं को है। उसमें पेरेंट्स केवल एक गाइडेंस दे सकते हैं, आपको कहीं ना कहीं उसको करने के लिए प्रेरित कर सकते हैं, बट अल्टीमेटली एट द एंड ऑफ द डे करना वो स्टूडेंट्स को ही है। तो फिर उस स्थिति को लाने की ज़रूरत ही क्या है कि हमसे ये हो नहीं पा रहा, या हमसे ये समझ से परे है, या इसको हम कर नहीं पा रहे। ये सारी चीज़ों को परे रखकर एक दृढ़ आत्मविश्वास के साथ हमको उस पर लगना होगा। तो फिर डेफिनेटली जो हमारे पेरेंट्स हमारे लिए करते हैं, कह सकते हैं कि 15-20 साल पहले की जो बात थी, अब नए तकनीकी युग में अगर हम तब भी पीछे रह जाएं सारी इन्फॉर्मेशन होते हुए, तो कहीं ना कहीं ये प्रश्न विद्यार्थियों को स्वयं से ही पूछने की ज़रूरत है। बहुत बहुत शुक्रिया आप दोनों ही एक्सपर्ट्स का जिन्होंने अपना अमूल्य समय दिया। डॉक्टर रुचि शुक्ला, आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद।
थैंक यू धर्मेंद्र जी। थैंक यू। नरेश जी, धन्यवाद। आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया अपने अमूल्य समय देने के लिए हमारे स्टूडेंट्स के लिए। Thank you so धन्यवाद much for this. सर, शुक्रिया। बहुत बहुत शुक्रिया जितने भी दर्शक इस प्रोग्राम को देख रहे थे। कल फिर आपसे होगी मुलाकात एक नए विषय के साथ। तब तक क्या करेंगे, अपना खास ख्याल रखेंगे, घर पर रहेंगे, सुरक्षित रहेंगे और देखते रहेंगे पीएमई विद्या चैनल, NCERT ऑफिशियल। फिलहाल मुझे दे इजाज़त, इनफैक्ट हमें दे इजाज़त। नमस्कार।